हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अभी ऑक्शन समाप्त हुआ और ऑक्शन के बाद कई ऐसी खबरें आई, चाहे सबसे महंगे खिलाड़ियों की हो, जहां हमने देखा कि किस तरह खिलाड़ियों पर बहुत सारे पैसों की बारिश टीमों द्वारा की गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन तमाम चीजों की बातें नहीं करेंगे कि किस खिलाड़ी पर कितनी खर्च कौन सी टीमों ने किया और कौन सी टीमों ने कौन सी खिलाड़ियों को ऑक्शन में अपने साथ जोड़ा है, बल्कि बात आज हम ऐसे अभागे खिलाड़ियों के बारे में करेंगे जिनका कोई खरीदार इस ऑक्शन में नहीं मिला। जी हाँ, जब ऑक्शन में खिलाड़ियों की मंडी सजी तो कई खिलाड़ियों पर तो बड़ी बोली लगते हुए देखी गई, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिनका कोई खरीदार नहीं मिला। बावजूद इसके कि इन खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा है, आईपीएल में भी इन खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स दमदार रहे हैं। और यही नहीं, इन खिलाड़ियों का तूती अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बोलता है। रिकॉर्ड्स के मामले में बहुत सारी बौछार लगा चुके हैं। ये कुछ तो ऐसे हैं जो अपने करियर के शुरुआती दौर पर हैं और अपनी टीमों से डेब्यू करके भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देखे गए हैं। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू तो नहीं किया है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन फिर भी इन खिलाड़ियों पर कोई भी टीम बोली लगाने से बची और नतीजतन ये खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। तो आइए जानते हैं वैसे चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में। हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी है, 100 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि अनसोल्ड रहे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो बहुत फेमस भी हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर शिवम मावी हैं। शिवम मावी जो एक समय पे अपनी आईपीएल की प्लेइंग 11 पर हमेशा बने रहते थे, लेकिन इस बार इस खिलाड़ी का कोई खरीदार नहीं मिला। एक दूसरा नाम सरफराज खान का है। सरफराज खान ने ऐसे तो खेला है आईपीएल, लेकिन बहुत सालों से सरफराज खान पर आईपीएल में बोली लगाते हुए नहीं देखी गई है। लेकिन चूंकि इस साल जब सरफराज खान ने भारतीय टीम से डेब्यू किया तो ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि आईपीएल में इस खिलाड़ी पर बहुत बड़ी बोली लगती हुई देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस खिलाड़ी पर किसी भी टीमों ने बोली नहीं लगाया। हालांकि हम आपको बताते चले कि इसके छोटे भाई मुसीर खान पर तो बोली लगाई गई, पंजाब किंग्स ने उसे खरीदा, लेकिन इस खिलाड़ी पर कोई टीमें बोली लगाने से बचती दिखी। एक और नाम सिकंदर रजा का है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा है। जिम्बाब्वे से ये खिलाड़ी आते हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आईपीएल में अनसोल्ड रहे। ऐसा ही एक नाम स्टीव स्मिथ का है। हालांकि इस खिलाड़ी के बारे में बताना कुछ ऐसा है जैसे कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यानी कि क्रिकेट के खेल में इस खिलाड़ी का कद बहुत बड़ा है, दिग्गजों की गिनती में इस खिलाड़ी को गिना जाता है। बावजूद इसके इस खिलाड़ी भी यह सीजन अनसोल्ड रहा। एक और नाम उमेश यादव का है। अगेन उमेश यादव एक शानदार गेंदबाज हैं। आईपीएल में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन इस साल इस खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं बोला। अब आ जाते हैं नवीनुल हक। भाई अगर ये खिलाड़ी रहेगा ही नहीं तो मजा कैसे आएगा। आईपीएल में जब भी नवीनुल हक आरसीबी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं तो लोग एक तरह से मजे लेते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी दिखी थी नवीनुल हक और विराट कोहली में। खैर इस साल आपको नवीनुल हक यानी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलेगी। एक और नाम मुस्तफिजुर रहमान का है। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था। एक तरह से चेन्नई के लिए यह खिलाड़ी एक प्राइम बॉलर के तौर पर उभर करके सामने आए थे, एक मेन बॉलर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन इस साल इस खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं मिला। एक और नाम जॉस फिलिप का है। इस खिलाड़ी पर भी कोई टीमों ने बोली नहीं लगाया। ऐसे ही बेन डकेट का भी एक नाम है। फिन एलन, इस खिलाड़ी पर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। केशव महराज जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, इस खिलाड़ी पर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। आदिल रशीद जो एक समय पे अपनी स्पिन का जलवा बिखेरा करते थे, लेकिन इस खिलाड़ी को भी आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। एलेक्स कैरी भी ठीक, इस खिलाड़ी को भी उसी तरह आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। केस भरत भारत के एक उभरते हुए सितारे, इस खिलाड़ी पर भी किसी ने कोई बोली नहीं लगाया। नतीजतन ये खिलाड़ी भी अनसोल्ड रहे। ऐसा ही एक नाम साई होप का है। डेरिल मिचेल, पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस खिलाड़ी को खरीदा था। चूंकि वर्ल्ड कप 2023 में इस खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा था और उसके प्रदर्शन को देख करके खरीदा गया था। हालांकि डेरिल मिचेल पिछले साल चेन्नई के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। नतीजतन उनके खराब आईपीएल रिकॉर्ड्स की वजह से हो सकता है कि किसी ने इस पर बोली नहीं लगाई। एक और नाम शार्दुल ठाकुर का है। एक समय पर शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड ठाकुर के नाम से बुलाया करते थे, लेकिन आज इस खिलाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। आपको आईपीएल खेलते हुए यह खिलाड़ी नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही एक नाम पृथ्वी शॉ का है। वही पृथ्वी शॉ जिसके अगुवाई में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। एक समय पे पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन आज पृथ्वी शॉ को कोई खरीदार नहीं मिला और ये खिलाड़ी अनसोल्ड रहा। अब आ जाते हैं मयंक अग्रवाल पे। मयंक अग्रवाल एक समय तक किसी ने अपनी टीम के लिए कप्तानी भी की, लेकिन अगेन इस खिलाड़ी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी कि कोई खरीदार मिला। ऐसे ही एक अभागे खिलाड़ी के तौर पर केन विलियमसन है। केन विलियमसन जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगेन आईपीएल में इसे कोई खरीदार नहीं मिला। यश धुल
एक अनकैप्ड खिलाड़ी जो काफी अच्छे प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं, चाहे वो अंडर 19 टूर्नामेंट हो या फिर भारत के लिए घरेलू टूर्नामेंट हो, इस खिलाड़ी को भी कोई खरीदार नहीं मिला। पीयूष चावला, ये शानदार खिलाड़ी, चूंकि उम्र भी इस खिलाड़ी की बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक ये भी कारण है कि कोई भी टीमें इस खिलाड़ी पर बोली लगाने से बचते हुए दिखाई दी। जॉनी बेरेस्टो, ये खिलाड़ी भी आपको आगामी सीजन में यानी कि आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। किसी भी टीमों ने इस खिलाड़ी को नहीं खरीदा। एक आखिरी और सबसे बड़ा नाम डेविड वार्नर का है। डेविड वार्नर खेलना चाहते थे, डेविड वार्नर का प्रदर्शन अच्छा है, आईपीएल में रनों का अंबार लगा चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि डेविड वार्नर ने अपने दम पर पूरी टीम को जिताया है। हालांकि ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है, लेकिन अगेन ये सच है कि डेविड वार्नर को कोई खरीदार नहीं मिला। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा नाम, सारे नाम नहीं थे, लेकिन वैसे कुछ बड़े नाम जिनको इस आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा और आपको आगामी सीजन में ये नाम आपको नहीं दिखाई देंगे, खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इन खिलाड़ियों में से कम किन खिलाड़ियों को ऑक्शन टेबल पर खरीदा ही जाना चाहिए था? आप किस खिलाड़ी को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि 2025 में आप इस खिलाड़ी को नहीं देख पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहते हैं। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।